दोस्तों, जब कोई इंसान एक ऐसा काम करता है जो सबसे डेंजर काम होता है, उसको कहा जाता है कि सांप से खेलना। क्या तुम सांप से खेल रहे हो? ऐसे ही एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो हरदम सांपों से खेलते हैं। तो आइए मैं आज उनका नाम, उनका काम, मैं उनके बारे में आज सब कुछ जानूंगा और आपके बीच में मेरा ये वीडियो आएगा। आप इसको हर इंसान तक ये वीडियो आप इसको भेज सकते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले आपका हमारे साथ आज बैठे हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मेरा भी आपके यूट्यूब फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार महोदय जी। सर, आपका पहले बता दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मेरा नाम प्रीतम सिंह सिसोदिया है और हमारा ग्राम पाली पड़ता है जो अम्बा तहसील के अंतर्गत आता है और अम्बा तहसील हमारे मुरैना जिला में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश में हमारी ये मुहिम चल रही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं कि सांप से खेलना सबसे डेंजर काम होता है। यही काम आपने क्यों लिया कि मुझे सर, सांप इसका से मेन उद्देश्य ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ कोई स्नेक शिवर नहीं था और इसको बचाना हमें इसलिए अति आवश्यक है कि पर्यावरण के हमारे मित्र हैं और अपने पर्यावरण में हर जीव को अपना अपना जीने का अधिकार है। तो दोस्तों, इनको सांप को बचाना इसलिए अति आवश्यक है कि जो दवाइयाँ बनती हैं और अपन कैंसर का जो कीमो आता है और भी उसका जो मेडिसिन बनता है वो उन्हीं के वेनम से ही बनता है। तो अगर ये नहीं रहेंगे, सांप नहीं रहेंगे तो शायद हम नहीं रह पाएंगे। हम इसलिए नहीं रह पाएंगे क्योंकि इसकी मेडिसिन हम उपयोग करते हैं सर। जी। लेकिन सर, जो ज़्यादातर लोग देखते हैं सांप को, देखते हुए मार देते हैं। मैंने देखा है अक्सर लोगों को, इनको सांप अगर कहीं दिया दिखाए तो वो उठा के लाठी को मार देते हैं। तो आप उनको क्या बोलोगे ऐसे लोगों को? देखिए सर, सांप को कभी मारना नहीं चाहिए। सांप हमारे शत्रु नहीं है लेकिन पर्यावरण के हमारे मित्र हैं वो। और सांप लोग मार देते हैं लोगों को, उनको ये पता नहीं रहता है कि इस पर कार्रवाई क्या हो सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 190/72 के तहत कानूनी कार्रवाई जिसमें 3 साल की सज़ा और 1000 रुपये का दंडनीय अपराध होता है इसका। जी, मतलब आपको तो कानून की भी जानकारी, यदि कोई सांप को मारेगा तो उस पर ये केस हो जाएगा, उस पर ये धारा लग जाएगी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके बारे में। आपने स्टार्टिंग से यही काम चुना था, इससे पहले आपका कोई और काम करते? क्या काम करते हैं आप? ऐसे ही मैं एक दिन अपने घर में बैठा हुआ था तो एक मेरा दोस्त था जो कि स्नेक रेस्क्यू टीम से था और हमारे वापीदा स्नेक एक्सपर्ट जो कि उत्तराखंड से हैं, उनका मैंने एक वीडियो देखा था। तो इससे पहले कई काम मैं करते आया और करते करते रहा था। तो उनका वीडियो देखा तो मेरे मेरे मन में ये ख्याल आया क्योंकि ये काम हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो मैंने इस काम को इसलिए सुना था कि हमारे गांव में अंधविश्वास के कारण मौत हो जाती है। तो मैं इससे पहले छत्तीसगढ़ में लगभग 3 साल काम किया हूँ। यही काम मैं छत्तीसगढ़ में लगातार 3 साल करते आया हूँ। और जी, जब कोरोना टाइम लगा तो कोरोना टाइम में अपने घर आ गया था। घर आने के बाद में यहाँ मैंने सोचा कि ये काम अपने यहाँ भी करना चाहिए। तो मेरा एक दिल में मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो मेरा वायरल हो गया और मेरे नंबर भी जाने लगे लोगों को। तो वो मेरी तरफ ध्यान उनका आक्रोश हो गया तो मैं उसके माध्यम से जाने लगा गाँव में। यह था इसका मेन कारण। अच्छा, आपने ये काम चूज किया है, चुना है, तो आपको देखकर लोग बोलते होंगे, अच्छा और लोगों को छोड़ो, आपके जो अपने लोग हैं वो कहते होंगे कि ये काम क्यों करते हो तुम? देखिए सर, आपके भी माता पिता हैं, हमारे भी हैं और भी हैं अपने सुख चिंतक वाले लोग हैं। वो चिंता करते ही हैं सर। उनको ऐसा लगता है कि इसके वाइट करने से, यानी कि गाँव की भाषा में बोलें तो काटने से आदमी मर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम स्नेक रेस्क्यू टीम के माध्यम से जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम अपनी आवाज़ को पहुंचाते हैं, लोगों तक जन जन तक पहुंचाते हैं कि सांप को न मारें। अगर ये सांप कभी वाइट करता है या कभी सांप काटता है तो आप जिला हॉस्पिटल अवश्य जाएं। वहाँ स्नेक एंटीवेनम IV जो इंजेक्शन रहता है वो अपना डोज है, उसी से आपकी जान बचाई जा सकती है। जी। अच्छा, तो अभी मैंने ये भी देखा कि 2 दिन पहले आपको एक सांप ने जो है वो कर लिया, बाइट कर लिया था ना? तो ऐसा हुआ था आपके साथ? जी, एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं एक डिस्ट्रिक्ट नर्स सैनिक पुलिस में भी था जो अम्बा थाने से था। और मेरी ड्यूटी एक अपना सरकारी जो स्कूल था वहाँ मेरी लगी हुई थी। तो मैं अपनी ड्यूटी चला गया था। पेपर में जो परीक्षा इंतजाम जो चल रहे थे उसमें चला गया था मैं। वहाँ जब मैं अपनी ड्यूटी पहुँचने के बाद मुझे फ़ोन आया, एक फालेकपुरा का जो गांव बताते हैं जो पोरसा तहसील के अंतर्गत आता है। तो मुझे उन्होंने कहीं से नंबर मेरा ले लिया था या पता नहीं कहीं से मिल गया, तो मुझे फ़ोन किया रेस्क्यू के लिए। तो मैं वहाँ लगभग 9 बजे पहुँच गया था। 9 बजे पहुँच गया था और उसमें मैंने वहाँ लोगों का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई कोबरा सांप देखा गया है और हम 2-3 दिन से परेशान हैं। तो मैंने उसको रेस्क्यू कर भी लिया था। तो रेस्क्यू के दौरान मुझे जो है वो वाइट कर लिया था। जी, और अभी मुझे 4 तारीख को वाइट किया था, पिछले 4 तारीख को, यानी कि आज 3 दिन हुए हैं।
और उसके दौरान मुझे वाइट किया तो मुझे वहाँ से मैं गया मुरैना पहुँचा। वहाँ मुझे जो भी अपना उपचार लेना था वो मैंने ले लिया था। उसके बाद मुरैना पहुँचा। मुरैना जा कर के वहाँ मुझे कहा गया था कि डॉक्टर के साहब कि हाँ इसका उपचार नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं कल ही यहाँ से एक एंटीवेनम डोज जो रहता है उसका सैंपल जो मोनो वो लेके गया था। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये इंजेक्शन दे दीजिए। तो उन्होंने मेरी बात को माना और मानने के लिए तैयार भी हुए। मेरा कार्ड भी देखा उन्होंने कि स्टाफ से हैं, तो अच्छा उन्होंने उपचार भी किया था। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आगे के लिए कि मेरे साथ में तो उन्होंने जो किया वो ठीक है, लेकिन अन्य व्यक्ति के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूँगा कि हमारे मुरैना जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस संस्था को जोड़ा जाए। सांपों के बारे में कोई डॉक्टर विशेषज्ञ लाया जाए जो कि लोगों की जान बच सके। सर तो यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, ऐसा कोई अपने यहाँ क्षेत्र मुरैना क्षेत्र में नहीं है ऐसा कोई? मैंने अभी तक पता किया है, मुझे पता चला है कि इसके बारे में डॉक्टर होंगे भी तो नहीं पता है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई देखा नहीं था। वहाँ का स्नेक एंटीवेनम जो आईवी डोज रहता है वो लोग रखते हैं, लेकिन उसको पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, या आगे के लिए उनकी सुविधा जो रही होंगी तो आगे के लिए वो रेफ़र कर देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सुविधा अपने ज़िला हॉस्पिटल में भी होना चाहिए और हमारे अम्बा का जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ भी ये सुविधाएँ लोगों के लिए ज़रूर होना चाहिए। जो कि हमारे पास फ़ोन आते हैं तो हम उसको बताते भी हैं कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ इसका डोजेस मिल जाएगा आपको। तो ये सभी से मैं अपील करता हूँ, हमारे मध्य प्रदेश शासन से भी मैं अपील करता हूँ कि ये जो है जो जी ये मध्य प्रदेश से शासन से भी मैं अपील करता हूँ कि इसका जो ट्रीटमेंट जो सांपों का है वो हमारे हॉस्पिटल में भी उपलब्ध होना चाहिए एनी टाइम, जिससे लोगों की जान बच सके। जी। अच्छा सर, आप मुझे बताएंगे कि स्टार्टिंग में आपको जब सांप ने जो है एकदम से आपके हाथ में जो मारा, फन मारा था, तो फिर आपका रिएक्शन क्या हुआ? वो क्योंकि सबसे पहले वाइट किया था तो वाइट करने पर आदमी को घबराना नहीं चाहिए। अच्छा। उसको घबराहट महसूस होगा तो उसको अटैक आएगा। अटैक आएगा तो आदमी की जान ऑटोमेटिकली चली जाएगी। सांप की मेन दवा यही है कि अब जब आपको सांप वाइट करे तो घबराना नहीं चाहिए कभी भी किसी व्यक्ति को। तो मैं घबराया नहीं था और मुझे तो पता था इसके बारे में कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब हम जैसे विशेषज्ञों को ही कुछ हो जाएगा तो हमारी जनता का सहारा टूट जाएगा। कि जब मैं ही मर गया तो जनता को ऐसा लगेगा खुद अपनी जान वो नहीं बचा पाए, हमको ज्ञान देने यहाँ चले आए। तो आप लोगों के बीच में मैं यही बता देता हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, अभी कोई मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो मैं सभी से यही अपील करता हूँ कि जब भी स्नेक बाइट हो, सांप काटे तो सीधा जिला हॉस्पिटल का सहारा लें। झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में कभी भी ना पड़ें। जितनी भी हमारे जो मध्य प्रदेश में जो जाने जाती हैं या हमारे पूरे भारत में जो जाने जाती हैं वो अंधविश्वास के कारण जाने जाती हैं लोगों की। जी। ज़्यादातर लोग हैं तो उनको ये नहीं पता है कि डायरेक्टली पहले हम कहाँ जाएं, है ना? तो उनसे आप क्या बोलोगे कि आपको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए या किसी और जगह आपको जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ऐसा होता ये है कि अपन को जब भी सांप वाइट करता है तो सांप को पहचानना अति आवश्यक है। अच्छा, जो लोग जानते नहीं है वो कैसे पहचानेंगे? वो लोग जानते नहीं हैं, उनके लिए मैंने एक अपना नंबर सेंड कर दिया है अपने वीडियो पे, जो वीडियोस बनाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है BS स्नैक सेवर नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आपका भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं आप? जी, मेरा यूट्यूब चैनल है तो BS स्नैक सेवर के नाम से यूट्यूब चैनल है, और ब्रिजेश के नाम से मेरा फेसबुक ID है। उसमें मेरे सारे नंबर पड़े हुए हैं। तो हालांकि वैसी घटना कहीं घटती है तो मेरे पास वो लोग फ़ोन कर देते हैं, तो मैं बोलता हूँ उनसे कि जो वीडियो जो सांप जो आपको वाइट किया है उस सांप का फ़ोटो मुझे सेंड कर दीजिए। उसको देख करके बता देता हूँ ये वैनमस है या बिगर वैनमस है, मतलब ये जहरीला है या नहीं या है? नहीं है। अच्छा, जी इसका अर्थ ये हाँ, होता तो इसका मैं बता देता हूँ कि ये जहरीला सांप है या नहीं है। आप घबराएं नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। और मेरे पास फ़ोन एक राजस्थान से बीकानेर से आया था, वहाँ 1 महीने से उसका परिवार डरा सहमा था, तो वो भी बताया वो भी सुरक्षित हैं। एक हमारे पास भिंड जो फूप जो गांव पड़ता है, फूप भिंड, वहाँ से रात को एक फ़ोन आया उस व्यक्ति का जिसको सांप ने वाइट किया था, उसको भी मैंने बताया वो भी सुरक्षित है। अच्छा। तो मेरे पास कई दूर दूर जगह से फ़ोन आते रहते हैं इस चीज़ के लिए, तो बता देते हैं हम। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि आपने ये काम चूज किया है तो आपको डर लगता है? देखिए सर, एक्चुअली में होता ये है कि हमने ये काम सीख ही लिया है, तो मैंने अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए, कि हमारे यहाँ की जनता जागरूक हो जाए और जनता की जान बची रहे। बल्कि मेरी जान उतनी प्यारी नहीं है, और मुझे जाना, मैं अपनी जान से इतना मैं एक्टिव नहीं हूँ और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं अकेला मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी कोई ये नहीं है। लेकिन हमारा जो भाई बंधु हैं और भी हैं, गाँव के रिश्तेदार और भी हैं, तो मैं इनके लिए ये काम कर रहा हूँ, तो ये सलामत रहें। वो सलामत है, मैं ऑटोमेटिकली सलामत रहूँगा मैं। दोस्तों देखिए, इतनी अच्छी सोच है कि सांपों को इंसान से और इंसानों को सांपों से कैसे सेफ रखना है, या आप इनसे सीखिए। और ये इनका इतना अच्छा काम है
कि इनको यहाँ लोकल क्षेत्र में नहीं बल्कि दूसरे जगहों से भी इनको अन्य दूर दूर से भी इनको कॉल आते रहते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ पर सांप देखा गया है और पुलिस आई है और उसका जो है कहाँ डालते हैं थोड़ा ये और बताएं ताकि हमारे जो जो हम लोग देख रहे हैं वो भी जान जाएं, तो वहाँ पे भी वो लोग जा सकते हैं कि आपका वीडियो यदि किसी को देखना हो तो आप अपना वीडियो कहाँ डालते हैं, थोड़ा ये और बताएं विस्तार से। मेरा सबसे पहले जब मैं रेस्क्यू करता हूँ तो रेस्क्यू करता हूँ वहाँ का वीडियो, और जब मैं रिलीज़ करता हूँ तो वो भी दोनों वीडियो जॉइंट करके अच्छा। और वीडियो को अपने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं फेसबुक पे अपलोड करता हूँ। उसके बाद मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी भी है, उस पर भी अपलोड करता हूँ। अच्छा। और मैंने एक चैनल नया और बना लिया पब्लिक ऐप पर, अच्छा। जो ब्रजेश सिंह के नाम से होगा। तो उस पर भी मैंने वीडियो कल से डालना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, जहाँ जहाँ इनके वीडियो आते हैं भाई साहब के, वहाँ पे आप जा सकते हैं और इनके चैनल को और आगे बढ़ाइए और हमारे साथ ऐसे ही अन्य न्यूज़ को देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर अपना जनता का